बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएस एंड एमए एमएससी के एडमिशन्स ओपन हैं। तो बहुत सारे बच्चे आज मुझे पूछ रहे थे कि सर हमें मेरिट कैलकुलेटर का बताया जाए कि किस तरह से हमने अपना मेरिट को कैलकुलेट करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी को सर्च करना है। आप ये सारा काम मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को सर्च करेंगे तो इनका मेन पेज ओपन होगा। यहाँ से हम एडमिशन के ऊपर जब आएंगे तो यहाँ पे नीचे होगा मेरिट कैलकुलेटर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से अपना जो मेरिट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिंपल अपने मैट्रिक के मार्क्स लिखने हैं, जिस तरह हम एक स्टूडेंट के कैलकुलेट करते हैं 1006। टोटल मार्क्स कितने हैं आपके 1100, और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं इंटर में हम लिखेंगे 800, और टोटल मार्क्स कितने थे जी इंटर में 1100। उसके बाद बीए बीएससी जो कि पार्ट 1 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है तो वो हम लिखेंगे पार्ट 1 में स्टूडेंट के हैं जी 300, और टोटल मार्क्स हैं इसके जी 400। अब है जी एडिशनल मार्क्स। तो एडिशनल मार्क्स स्टूडेंट्स, अगर तो आपने हिफ्ज़ कुरान किया हुआ है तो आप 20 मार्क्स तो आपके पक्के हैं, और इसके अलावा भी एडिशनल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो वो हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग एक पेज पे आएंगे। यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे अपनी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगा। सबसे पहले हम सिर्फ वो वाले कैलकुलेट करके देखते हैं जो स्टूडेंट्स ज़्यादा जिन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन लेते हैं। तो आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपने एडमिशन किस में लिया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, तो मास्टर में देखते हैं कि क्या यहाँ से हमें कोई एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं। आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एमए इंग्लिश पे, और इसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से एडमिशन क्राइटेरिया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एडमिशन क्राइटेरिया में देखते हैं कि क्या हमें एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पे ये गिवन है जी इतनी सीट्स हैं, और इसके अलावा एडिशनल मार्क्स उन्होंने लिखा है कि सिर्फ हिफ्ज़ कुरान वालों को 20 मार्क्स मिलेंगे, इसके अलावा किसी को भी एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने अगर एमए इंग्लिश में एडमिशन लेना है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशनल मार्क्स की जगह 0 पुट करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं किसी और डिपार्टमेंट का। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है जी, अगर मैं देखूँ ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एडमिशन लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये हमारे पास है स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ, इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ स्क्रॉल करके, डिपार्टमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्या मैथमेटिक्स वालों को एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं? तो मैथमेटिक्स मॉर्निंग के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इसके हम एडमिशन क्राइटेरिया, इन्होंने एडमिशन क्राइटेरिया बेसिक रखा है, यानी कि जिनका हिफ्ज़ कुरान है उनको 20 मार्क्स मिलेंगे, जिनका हिफ्ज़ कुरान नहीं है उनको 0 मार्क्स मिलेगा। तो एडिशनल की जगह आप यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे। उसके बाद आते हैं जी फ़िज़िक्स पे। तो फ़िज़िक्स में हमारे पास मास्टर में एडमिशन लेना है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से एडमिशन क्राइटेरिया, इनका एडमिशन क्राइटेरिया भी बेसिक है, यानी कि अगर आपने हिफ्ज़ कुरान नहीं किया हुआ तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जी यहाँ पे केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में हम लोग सेलेक्ट करते हैं एमएससी केमिस्ट्री मॉर्निंग, या आप इवनिंग में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इवनिंग में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे एडमिशन क्राइटेरिया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या एडिशनल मार्क्स देते हैं ये। यस, एडिशनल मार्क्स अगर तो आप हिफ्ज़ कुरान है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, और अगर तो आपने सब्जेक्ट मार्क्स ऑब्टेन इन बीएससी तो आपके एडिशनल मार्क्स वो होंगे जितने आपने बीएससी में मार्क्स गेन किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अभी 100 में से है जी 70, तो आप एडिशनल की जगह 70 लिखेंगे। अगर आप हिफ्ज़ कुरान भी आपने किया हुआ है तो आप वो 20 भी ऐड करेंगे। तो ये केमिस्ट्री में आप लोग एडिशनल मार्क्स यहाँ पे पुट करेंगे अपने। उसके बाद कोई एक और आपको दिखाते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ज़ूलॉजी है उसका देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी में आपको कितने एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ से आपका जो भी डिपार्टमेंट है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये है जो डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, इसमें हम लोग एमएससी ज़ूलॉजी को सिलेक्ट करते हैं। ये इसमें हम लोग सिलेक्ट करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया। इसमें मैं नीचे जाके देखता हूँ एडमिशन क्राइटेरिया में स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का कम्बिनेशन है ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, अगर आपने बीएससी इन 3 सब्जेक्ट से पढ़ी है तो आप लोगों को 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे।
एडिशनल म्यूरोग्राफ हिफ्ज़ कुरान भी हैं तो 20 और मिलेंगे, यानी कि 40। तो आप लोग यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया में यहाँ पे लिखेंगे 20। तो इस स्टूडेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी में अप्लाई करना था और ये इसने हिफ्ज़ कुरान नहीं किया हुआ, जिस वजह से एडिशनल मार्क्स में हम लोग इसने ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी के साथ पढ़ा है, यानी कि कुछ स्टूडेंट ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी के साथ पढ़ते हैं तो उनको ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम 20 यहाँ पे पुट करते हैं क्योंकि इस स्टूडेंट ने डिपार्टमेंट में जो एडमिशन लेना है वो ज़ूलॉजी है और इसके जो कम्बिनेशन थे वो ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री एंड बॉटनी है। उसके बाद हम कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे देखते हैं कि कितने मार्क्स हमारे कैलकुलेट हुए हैं। 81.73 इतने परसेंटेज है और होप के 81.73 का ज़ूलॉजी मॉर्निंग में एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपना जो कैलकुलेट कर सकते हैं, एडिशनल मार्क्स भी मिलते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक डिपार्टमेंट था बॉटनी में भी एडिशनल मार्क्स मिलते हैं अगर आपका कम्बिनेशन ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री एंड बॉटनी है। तो जो आर्ट्स के जैसे बीए में स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो वो भी, जैसे ये बॉटनी में अगर आप चेक करें तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहता है तो वो यहाँ से अपने एडिशनल मार्क्स भी देख सकता है, शायद उसको एडिशनल मार्क्स भी मिल जाएं और अपने बेसिक क्राइटेरिया में आके वो यहाँ पे एडिशनल मार्क्स पुट करके अपना मेरिट चेक कर सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।